Another controversy brewing that Rohit Sharma throws a coin very far away from where it should land and that nobody is actually checking the coin. पाकिस्तान की तरफ से भी हमने देखा है कि कई इनके फॉरेनर क्रिकेटर्स के जो टॉस होता है ना मैच से पहले, वो भी इंडिया के पक्ष में फिक्स्ड है कि जब रोहित शर्मा सिक्का उछालते हैं तो सिक्का काफी दूर गिरता है। उसके बाद मैच रेफरी खुद ही कह देता है कि देखिए ये जो टॉस है ये इंडिया जीत गया है, जबकि टॉस कोई और जीता होता है। तो इस अब सेमीफाइनल की टॉस शुरू होने वाली है और एज ऑलवेज इंडिया ने टॉस जीतनी है, ठीक है। रोहित शर्मा को कॉइन मिलेगा, रोहित शर्मा दूर फेंक देगा और मैच रेफरी जाएगा और बोलेगा रोहित शर्मा जीत गया। ये देख लेना, अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम बदल लेना। ये दूर फेंकेगा और अंपायर बोलेगा भाई रोहित शर्मा जीत गया। देखना देखना कितना दूर फेंकता है ये देखो कितना दूर फेंकी है, कितना दूर फेंकी है। और ये देखो दिस इज, और वो हंस भी रहा है केन विलियमसन। अनबिलीवेबल, दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल मैन, अनबिलीवेबल। भाई ऐसे मैच भी क्यों करा रहे हो, ऐसे ही दे दो ना, ऐसे ही दे दो। जाहिल। अगर आप और मैं टॉस कर रहे हैं तो आई वांटेड टू सी उसे के भी आया क्या है। वो ऊपर फ्लिप नहीं किया, वो दूर फेंका और क्यों किया उस पर भी बहुत डिस्कशन और डिबेट। ब्रिटिश मीडिया का आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा है इंडिया एक्यूज्ड ओवर पिच स्विच। इंडिया पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि हमने लास्ट मोमेंट पर पिच चेंज कर दी है फॉर न्यूजीलैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जिससे इंडिया को फायदा मिला है। यहाँ पे आप देख पाओगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान हमेशा ही नेगेटिव बातें भारत के बारे में कहता रहता है। वहीं वर्ल्ड कप चल रहा है जिसमें भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसमें भी पाकिस्तानियों को दिक्कत है। चलो परफॉर्मेंस तक तो ठीक था, अब पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया इतने टॉस कैसे जीतता है, उसमें भी इंडिया ने कुछ किया है, उसमें भी इंडिया को नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, जो कि आजकल बहुत सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल्स पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि रोहित शर्मा इतने टॉस कैसे जीतता है, उसमें भी उन्होंने कोई फिक्सिंग कर रखी है या कुछ कर रखा है। तो पाकिस्तानियाँ तो कभी बाज नहीं आएंगे क्योंकि खुद तो वो कुछ अच्छा कर नहीं पाए, ना ही मैच में ना वर्ल्ड कप में। तो बस वो एक ही चीज़ में अच्छे हैं, एक ही चीज़ में माहिर हैं, भारत को नेगेटिव कमेंट्स करने में, भारत से अपनी ज़बरदस्ती की बराबरी करने में। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का। साइडर, आपको क्या लगता है टर्निंग मोमेंट जो था मैच का वो ओवर था जिसमें उन्होंने 2 आउट किए? देखिए वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब आप 400 रन कर लेते हैं और आपकी 2 विकेटें शुरू में गिर जाएं। फिर एक एफर्ट है जो न्यूजीलैंड ने दिखाई कि वाकई वो एक बहुत बड़ी टीम है, बट बेचारों के साथ हुआ वही सेमीफाइनल का सेमीफाइनल ही। पिछले वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादती हुई जी, और आज भी मैं समझता हूँ कि टॉस के ऊपर आई एम नॉट कन्विंस्ड। मैंने सुबह भी बात की है जी कि अगर 2 कप्तान इधर खड़े हैं, रेफरी इधर खड़ा है, सामने वो इतना बड़ा मैट रखा हुआ है, वो टॉस का स्पॉन्सर है और आप टॉस सिक्का पकड़ के सिक्के को उछालना होता है, फेंकना नहीं होता। फ्लिप करने की बजाय साइडवेज वो जाके 20 फुट पे जाके फेंक दिए। अब मेरा इसमें ये है कि 2 कप्तान टॉस करने जाते हैं, अगर आप और मैं टॉस कर रहे हैं तो आई वांटेड टू सी सिक्के पे आया क्या है। बिल्कुल। तो वो मैट किस लिए रखा है? इसने ये हरकत बाबर आजम के साथ भी की थी, T20 वर्ल्ड कप में भी की थी, और यही ऐसे पकड़ के वो उधर फेंक दिए, इससे भी दूर फेंक दिए। बट व्हाई? अब इतना जब क्रूशियल टॉस है, टॉस के ऊपर 50% का रिजल्ट है, जो पिछले जितने भी आप इनके मैचेस यहाँ देख ऐसे ही है। तो पता नहीं ये क्यों करते हैं, आई डोंट नो हाउ डिड दिस हैपेंड। मेरे ख्याल में रमीज भाई का भी इस पे स्टांस रूल जानते हैं, क्योंकि रमीज भाई आपने बहुत ज्यादा टॉस करवाए हैं, प्री मैच प्रेजेंटेशन में भी आप होते हैं। 99% हमने देखा कि मैट के ऊपर टॉस को फ्लिप किया जाता है, तो इतनी दूर थ्रो कर देना। और ये कंट्रोवर्सी आज रात से कल से स्टार्ट हो रही थी। पाकिस्तान के मैच में भी बात हुई कि बाबर आजम और जब बटलर थे, बटलर ने बहुत दूर फ्लिप किया और कैप्टन उधर खड़े रहते हैं और मैच रेफरी जाके बताता है हु हैज वन द टॉस, और वो 20 गज दूर थ्रो किया गया। So it was same happened. This strange controversy कि जी कोई pitch change हो गई, ये हो गया वो गया. We finally received a clarification from the ICC saying that everything is in accordance and according to normal standard operating procedures. But I thought it was a very good batting pitch. I think both teams got an even opportunity on it. बहुत अच्छी पिच थी. I mean after the game मेरे ख्याल में वनडे पिच जैसी होनी चाहिए. Right. Perfect वनडे पिच थी. कोई ऐसा ना कोई ऐसा गेंद स्पिन हुआ है या अनइवन या स्लो,
I think it helped. Just sometimes clarity for the viewers, our viewers who do not, because a lot of people latch on to, unfortunately, a lot of people latch on to negative things. The one thing I've learned in my 57 years of life, in last 2-3 years experience with social media, every news you have to double, triple check. कि वो जो एक फैक्टर आ रहा था कि जो पहले बैटिंग कर लेता है उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है प्रीवियस जितने भी मैचेस हुए, तो शायद उसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा अगर ग्रास कम किया है, और वो आई थिंक वो नजर आया है कि दूसरी टीम के पास भी इक्वल चांस था। Bottom line is it was a fair pitch and it was fair play all the way. फेयर था क्योंकि अगर कोई टॉस हार जाए तो वो ये ना हो कि मैच ही हार जाए। Correct. उसके लिए आई गेस I think it was actually a good decision to make sure that both teams get an even chance. ऐसा एडवांटेज किसी को नहीं गया। इंडिया प्लेड बेटर क्रिकेट, बैटिंग भी उन्होंने बेहतर की, बॉलिंग भी, सो दे वन। अब आपको अगर पता हो तो यहाँ पर हमें लिखकर भेज दीजिएगा, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। और भाई जनाब आगे चेक करनी पड़ेगी क्रेडिबिलिटी। अब तो खुद देखते हैं, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, यहाँ दगल फसल ऐसी नहीं होती है क्योंकि मैच रेफरी है, ऊपर कैमरास हैं, ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है आपकी ये इस तरह से नहीं हो सकता कि मैच रेफरी इंडिया को टॉस जिता देगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो किस्मत भी इंडिया के साथ है। But another controversy brewing that Rohit Sharma throws a coin very far away from where it should land and that nobody is actually checking the coin. Who says कि कॉइन में कहाँ लैंड करना है? साहब समझा दो, because we keep getting this kind of nonsense here all the time that उसने कॉइन वो दूर फेंक रहे हैं तो पता नहीं चल रहा, तो यूं हो रहा है तो वो हो रहा है। ये किसने कहा है कि उसने उस पे कॉइन फेंकना है? वो तो स्पॉन्सरशिप के लिए, दिखाने के लिए, कॉइन कहीं भी चला जाए। यार I feel embarrassed. भाई कहा किसने? आफ्ताब सरवर साहब कह रहे हैं कि there is a controversy brewing कि ये बार-बार कॉइन दूर फेंकते हैं। आफ्ताब साहब से पूछे जरा। आफ्ताब साहब बदाब होते हैं, मगर भारत, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत वाइड मार्जिन से आगे हैं बाकी टीम से। विराट कोहली आई थिंक बिल्कुल सही तरह से एक हकदार हैं 50 सेंचुरीज के, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को देखना भी चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि टॉप क्वालिटी बॉलिंग को ये फड़काते हैं, वनडे हो जाए, टेस्ट मैच हो जाए, ये पीछे नहीं हटते हैं। और फिर ये कि कंसिस्टेंसी है, ये इस रफ्तार से इतनी जल्दी सेंचुरीज लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर बेस्ट रन चेजर इन ओडीआई या वाइट बॉल की हिस्ट्री में है, तो ये रिकॉर्ड साज भी हैं और देखने के लायक भी हैं, और बहुत सारी चीजें यंगस्टर्स इनसे सीख सकते हैं। मतलब डाइट प्लान आप देखें इनका, वो फिनोमिनल डाइट प्लान है। यहाँ पे शोज हुए हैं इंडिया में इनके डाइट के ऊपर सिर्फ कि क्या चीज वो खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, फिर कितनी ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो ईट, स्लीप, ड्रिंक, क्रिकेट वाला हिसाब है इनका। तो इसीलिए ग्रेटनेस आती है, ये शॉर्टकट नहीं होता है। और ये सबके लिए मशले राह है इनका जो करियर है, कि ये खेलते भी दबंग हैं, इनका एटीट्यूड भी अच्छा है, एंजॉय करते हैं जब ये स्विच ऑफ होते हैं, ऑन जब होते हैं तो इस जैसा कोई लड़ने मरने को तैयार नहीं होता। सो पैशन भी है और उसके बाद टेक्निक भी है, और भारत टीम बहुत बड़ी बन गया है। ये मैंने जैसे कहा ना कि 50 सेंचुरी वाला भी इनके पास है, सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा मारने वाला भी इनके पास है। फिर श्रेयस अय्यर के ऊपर जो उन्होंने आंख रखी थी, कि मेरा ख्याल था वो बाउंसर पे हल्के हैं, उनको ज्यादा बाउंसर नहीं हुए, बट फिर भी 70 बॉलों में 100 कर देना और उनको बैक करना, ये भी बहुत बड़ी बात थी कि आप रियल वैल्यू ढूंढते हैं प्लेयर में कि वो किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकता है। तो उनकी सेंचुरी लाजवाब थी। आई थिंक वो था असल में जो रियल ट्रम्प कार्ड आज भारत चले हैं ना, वो श्रेयस अय्यर की सेंचुरी। 3 जिंक्स नहीं टूट रहे कि पाकिस्तान इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा दे। जी जी ठीक है, न्यूजीलैंड जो है वो कभी वर्ल्ड कप जीत जाए। अब एक रह गया साउथ अफ्रीका का फाइनल में पहुंचना, नहीं किसी भी डिसाइडर की लाइन क्रॉस करना, वो एक रह गया है। कल है जी, कंट्रोवर्सी चल रही है, वो ऊपर फ्लिप नहीं किया, वो दूर फेंका, और क्यों किया उस पर भी बहुत डिस्कशन और डिबेट हो रही है। बट नेवरदलेस बड़ा जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस थी बैटर की तरफ से भी। विराट कोहली को बहुत मुबारक हो, उन्होंने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया हाईएस्ट सेंचुरी का ओडीआई में। तो ओवरऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस, और जो फिर जो मोहम्मद शामी का स्पेल था वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। 355 तो आम टीम बनाती है, तो फिर इंडिया की बैटिंग बिल्कुल ऐसे ही 400 रन बनाना, और वही देखो 2 फिर आउट हो गए 10 ओवर में, मनोज 10 ओवर तो किसी को नहीं छोड़ते।